सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो इन द 5 मिनट सीरीज। सो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है EIS का चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो थोड़ा सा लेंदी भी है एंड थोड़ा टफ है एंड ट्रिकी भी है, जिसका फ्लो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई करेंगे आज उसको थोड़ा सा इजी बनाए एंड सारे निमोनिक्स और बाकी चीजों से आपको हेल्प होगी। सो जो भी चार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवे हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड साथ साथ वीडियो के रेफर करते जाइएगा। एंड सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव फॉर सो मेनी डेज। अब मैं ट्राई करूंगा कि आज से रेगुलर वीडियोस आती रहें एंड आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प हो। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि EIS के जो पेपर्स होते हैं उसमें आप मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हेडिंग्स। अगर आपको हेडिंग्स अच्छे से याद है तो आप अंदर अगर थोड़े बहुत कीवर्ड्स भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको हेडिंग्स ही अच्छे से याद नहीं है तो मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको हेडिंग्स अच्छे से याद हो जाएगी तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यही आज मेन एम रहेगा कि आपको जो भी मेन टॉपिक्स की हेडिंग्स है वो आपको अच्छे से याद करवा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा रिसोर्सेज और नेटवर्क का, जो हेल्प करते हैं डेटा को प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन में, और कोई स्पेसिफिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल टैली है। टैली में आपने देखा होगा जो भी डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है एंड हम लोग उसमें पूरा जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी जो भी हम लोगों को टैली में अकाउंटिंग करनी होती है उस पर्पस के लिए करते हैं। साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, पीपल, यूजर सब आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको चार्ट के थ्रू फ्लो समझाऊंगा कि इस चैप्टर का फ्लो क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहली जो चीज आती है वो होता है पीपल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, जैसे कि जो भी यूजर्स हो गए, जो भी प्रोग्रामर्स हो गए। ये आते हैं पीपल रिसोर्सेज में। फिर सेकंड जो होता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो बाइफर्केशन है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के अंदर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फिर डेटा स्टोरेज सर्विसेज, डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है जो भी हम लोग इनपुट करने में हेल्प करता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी हम लोग इनपुट करते हैं। फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाता है, सेंट्रल यूनिट और ALU और प्रोसेसर रजिस्टर्स। तो ये सब आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में। फिर आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस यानी जो हम लोग को शो कर रहा है या फिर सामने से आउटपुट दे रहा है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर स्पीकर हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, यानी जो भी हम लोगों का जो भी प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला, वो कब कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये होता है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, रोम, कैशे मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें आता है जैसे आप पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, CD में स्टोर करते हैं, तो ये सब आता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब ये हो गया। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। उसमें से क्वेश्चन आता है एक्टिविटीज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका निमोनिक है ह्यूमन FT। तो H से आता है परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, सेकंड U से आता है यूजर इंटरफेस, M से आता है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर A से आता है लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, फिर N से आता है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, फिर F से आता है फाइल मैनेजमेंट और T से आता है टास्क मैनेजमेंट। अब वो है डेटा रिसोर्सेज। अब डेटा से रिलेटेड आपको जो भी डेटाबेस है उससे रिलेटेड आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। उसको मैं अलग से एक समझाऊंगा कि उन तीनों को आपको कैसे समझना है। सबसे पहले डेटा रिसोर्स के अंदर 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, जो भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है या भी जो भी डेटा है वो वहां जाके स्टोर होता है। फिर उसके बाद आता है डेटाबेस मॉडल्स। अब ये मॉडल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ऊपर से उसको रीड कर सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। फिर आता है लास्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस को याद रखने का एक निमोनिक है, वो है PM ऑफ इंडिया यूजेस फास्ट डेटा। P से 3 है। P से पहला है परमिटिंग डेटा शेयरिंग, डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है। दूसरा है प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, जो भी डेटा का फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म होता है। फिर अगला है प्रोग्राम या डेटा इंडिपेंडेंस, यानी जो डेटाबेस है और एप्लीकेशन है दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। फिर M से आता है मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, यानी कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है डेटा का, वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है I से आते हैं 2। सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, यानी जो भी डेटाबेस है वो अप टू डेट रहता है, एक्यूरेट रहता है और कंसिस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जो अगला आई है वो है इम्प्रूव सिक्योरिटी, यानी कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ यूजर एक्सेस बेसिस पे होता है। फिर उसके बाद आता है यू से यूजर फ्रेंडली, यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली होता है।
एंड लास्ट है एफ। सो एफ से होता है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका मतलब है डेटा जो है ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है, तो जो ऐप डेवलपर है सिर्फ उसको लॉजिक मतलब जो भी प्रोग्राम कोड कर रहा है सिर्फ उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो इससे एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा जल्दी होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में एक टॉपिक है डिफरेंस वाला, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और कनेक्शन लेस नेटवर्क। और ये वाला टॉपिक बार बार आता रहता है एग्जाम्स में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा भी है, तो आप इसको आराम से रीड कर लीजिएगा। सो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे जो है डेटा रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो जो एक सबसे पहला टॉपिक है वो है बिग डेटा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऊपर से रीड कर लीजिएगा। लेकिन जो अगला टॉपिक है डेटा वेयरहाउस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस एक लार्ज कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेटा है जो हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज या एनालाइज करने के लिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को डायरेक्टली हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। सो हम लोग सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, ETL करते हैं। ETL का मतलब है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट होता है ऑर्गेनाइज, जैसे डेटाबेस है उसमें से जो भी पूरा डेटा है वो पहले एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उसको एक टेम्पररी एरिया में रख देते हैं जिसका नाम होता है स्टेजिंग एरिया। फिर वहां पे वो जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्लीजनिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है लोडिंग। जो भी हमारा डेटा जो भी ट्रांसफॉर्म हो गया उसको हम लोग एक दूसरे डेटाबेस में रख देते हैं जिसको एक वेयरहाउस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वहां पे वो डेटा लोड हो जाता है। तो इसी तरह तीन प्रोसेस होते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेटा माइनिंग का। अब डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी लास्ट डेटा है उसको एनालाइज करना ताकि जो प्रीवियस ट्रेंड्स और पैटर्न्स है उनको निकाल सके एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। अब ये ऑटोमेटेड होता है पूरा, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे MS Excel, Oracle डेटा माइनिंग, रैपिड माइनर। सो ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टेबल लगा रहा हूँ जो डिफरेंस बिटवीन का टेबल है कि डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग क्या मतलब क्या होता है, मतलब तीनों का डिफरेंस क्या है। तो इससे आपको एक क्रक्स टाइप का है ओवरव्यू कि आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, एंड जो भी डिफरेंस है उसको मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखा है, यानी गोला बनाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है।